गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, बस अब मैं जा रही हूँ मंदिर। और चलिए आज आपको भी फिर से भगवान जी के दर्शन करा देते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं दिन की शुरुआत और अपने ब्लॉग की शुरुआत मंदिर से करूं। बस चाय बनने के लिए रखी है, चाय यहाँ उबलेगी, उसमें डालूंगी अदरक और फिर मैं जाऊंगी मंदिर। और भिंडी की सब्जी मैंने बना दी है, आटा भी लगा दिया है। अब हम मुंडी बाहर निकाल लेते हैं जैकेट से। बाल बनाने से पहले ना जैकेट पहन लो तो सही है, बाल बनाने के बाद जैकेट पहनो ना बाल बिखर जाते हैं पूरे। चलिए जी आ गए हैं और आज थोड़ी सी ठंड है। मुझे लग रहा है पूरी सोसाइटी में मैं ही जाग रही हूँ, एकदम सुनसान है। मुझे बड़ा डर लगता है अंधेरा होता है तो। शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम शिवाय। चलिए जी आ गए मंदिर से और बहुत दुख हुआ यार, आज मैंने जल चढ़ाया ना। अब मानोगे नहीं, शिवलिंग को इतना गंदा कर रखा लोगों ने। हमारे यहाँ पे नहीं, मुझे लगता है इंडिया में हर जगह होंगे ऐसे अंधविश्वासी लोग जो कहीं भी कथा में या कहीं पे भी सुन के आते हैं और उस घर का सारा सामान उठा के लाके शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। मतलब आप मानोगे नहीं, चावल, चीनी, घी, सबसे बड़ी चीज़ घी। आज घी चढ़ाया हुआ था। मैं शिवलिंग पे ना जल चढ़ा रही हूँ, एक से वाइट वाइट कुछ दिख रहा है। मैंने कहा किसी ने आटा चढ़ा दिया क्या। मैंने उस पर हाथ लगाया, वो चिकना मतलब घी, चीनी, चावल, घी और चंदन, हल्दी और तिल, काले तिल। मतलब क्या भगवान ने तुम्हें बोला कि मेरे ऊपर ये सब चढ़ाओ तो मैं खुश होऊंगा। मतलब लोग बिल्कुल नहीं समझते, पता नहीं कहाँ कथा में कहाँ सुन सुन के आ जाता है। कोई भी महाराज या कोई पंडित उनको बोल देता है भोलेनाथ पे ये चढ़ाओ, भोलेनाथ पे वो चढ़ाओ, पर वो ये नहीं देखते उसको वापस साफ भी करना होता है। इतनी चींटियां लगी हुई थी, अब सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको साफ कर सकूं। मतलब बहुत दुख होता है कसम से। तुम है ना मन सच्चा रखो, तुम्हारे यहाँ पे ना गंदगी मत रखो, दूसरों के लिए पाप मत रखो, दूसरों के लिए ईर्ष्या मत रखो। कहते हैं ना मन चंगा कटौती में गंगा। मन साफ रखो, अच्छे कर्म करो, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। तुम खाली जल चढ़ा दो। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो सुन सुन के आके, क्या भगवान ने एक बार भी बोला कि मेरे ऊपर ये करो, मेरे ऊपर वो करो, मैं तुम्हारा ये पूरा कर दूंगा। भगवान कह रहे तुम जैसे कर्म करोगे तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा, पहले भी मैंने एक बार किसी ब्लॉग में बोला था कि प्लीज़ ये सब मत चढ़ाओ, कहीं भी सुन के आके किसी पंडित महाराज से सुन के ये सब मत करो। सिंपल सा सच्चे मन से जल चढ़ा दो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान तुम्हें सब आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन शायद मुझे अपने यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों के ना यहाँ पे गोबर भरा हुआ है कसम से। चलिए बस इतना है कि चलो तुमने कहीं पे सुन के आके चढ़ा दिया, पर उसको साफ तो कर दो। मतलब तुम सोचो भगवान के ऊपर चींटियाँ चढ़ रही है और ना भगवान, अगर मान लो जिसने भी चढ़ाया, कल चढ़ाया, आज सुबह चढ़ाया या कब भी चढ़ाया, तो भगवान उसी के अंदर रहेंगे, उसी गंदे में, घी में, चीनी में, चावल में, तिल में, चंदन में, हल्दी में। कुछ नहीं हो सकता लोगों का सही में। चलिए जी हम लोग तो चाय पी लेते हैं। लोग देखो सुधरे नहीं सुधरे, पर मैं मेरी यूट्यूब फैमिली से एक ही प्रेयर करूँगी, प्रेयर नहीं सॉरी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना। कहीं पे भी सुन के आके भगवान पे अत्याचार ऐसे मत करना। भगवान ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे साथ आप ये करो। आप अब सच्चे मन से भगवान को हाथ जोड़ लो, मंदिर में माथा टेक लो, जल चढ़ा लो, उसी में भगवान खुश हो जाते हैं। बस इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले भी की थी, अभी भी कर रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करना।
तो जी घूम फिर के वापस आ गए हैं। मैंने मेरे पीने के लिए गर्म पानी चढ़ा दिया है। अब बस मैं सूरज भगवान को जल चढ़ाऊँगी, फिर आराम से बैठ के गर्म पानी पीऊँगी और उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे। सुबह सुबह ये बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, सुबह की सब्ज़ी क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं। और वैसे ब्रेकफास्ट पतिदेव के लिए रहता है क्योंकि उनको ही पूछना पड़ता है क्या बनाएं। वैसे नाटक भी उनके रहते हैं और बस उन्होंने बोल दिया है कि मेरे लिए थोड़े से पोहा बना दे। तो मैंने पोहा बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और मैंने मेरे लिए बनाई है थोड़ी सी जो आजकल मेरी फेवरेट चटनी बनी हुई है, जो कि मैं रोज़ बना रही हूँ। वो चटनी बना ली है। भिंडी की सब्ज़ी मैंने सुबह बना दी थी और मैं फिर वही सोगरा ही खाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी के लिए। साथ में मतलब पतिदेव बोल रहे हैं कि भिंडी की सब्ज़ी के साथ सोगरा कौन खाता है। पर यार मैं गेहूँ नहीं खाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन मैं गेहूँ अवॉइड करूँ, बाद में थोड़ा बहुत खाऊँगी, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए मैं गेहूँ अवॉइड करना चाहती हूँ। तो मैं बाजरे के सोगरा, दही, रायता और ये चटनी और भिंडी ऐसा करके खा लूँगी। और बस पतिदेव के लिए बनाऊँगी बिल्कुल 1 कटोरी पोहा, बिल्कुल थोड़ा सा पोहा बनाऊँगी और थोड़े से मैं फ्रूट काटूँगी। वैसे तो मुझे आज बिल्कुल ही भूख नहीं है। कल मैंने रात को चिली पनीर बनाया था जो कि बहुत टेस्टी बना था, पर वो चिली पनीर मेरे लिए इतना हैवी हो गया, अभी तक मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं फ्रूट्स खा लूँगी क्योंकि आज फिर हम पतिदेव के लिए थेरेपी के लिए जाने वाले हैं। तो थेरेपी से वापस आते हैं ना जब तक 1 बज जाती है, तो 1:30 बजे तक मैं डिनर लंच करती हूँ ना, तो मेरे को फिर भूख बहुत तेज़ वाली लग जाती है। घर पे हो ना तो कुछ नहीं, कभी भी आप ना लंच कर सकते हो। तो बस मैंने नाश्ता बनाया, फिर फ्रूट्स काटे, हम पति पत्नी ने ब्रेकफास्ट किया, फिर इनके लिए मैंने चाय बनाई, बर्तन साफ़ किए और जो पतिदेव के लिए मैं जूस बनाती हूँ ना, करेले का, आंवले का, पुदीना, धनिया और क्या डालती हूँ इसमें, मीठे नीम के पत्ते, जो करी पत्ते हैं वो, काली मिर्च, अदरक, ये सब डाल के इनका जूस बनाती हूँ। तो एक बड़ा ग्लास भर के उनको दे देती हूँ और आधा मग्गा मैं पी लेती हूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, थोड़ा सा पी लेते हैं कि हाँ मालूम है कि हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, बेनिफिट अच्छे मिलेंगे उसको, क्या पता नहीं कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, लेकिन हाँ अच्छे हैं ये तो मुझे मालूम है, तो मैं पी लेती हूँ। तो बस वो जूस की तैयारी मैंने कर दी है। जब पतिदेव नहा के आएंगे ना तब मैं वो जूस बनाऊंगी और उनको भी दूंगी और मैं भी पीऊँगी। और जब जूस पीते हैं ना उस वक्त फिर उसमें काला नमक और नींबू डाल देते हैं ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए और जो उनका कड़वापन है वो थोड़ा सा दब जाए। तो बस यहाँ पर मैंने पतिदेव के लिए रोटी बना दी है, मेरे लिए एक सोगरा बना दिया है। सोगरा धीमी धीमी आंच पे पक रहा है, तब तक मैं स्लैब साफ़ कर दूँगी। गैस ठंडा होगा ना उसके बाद मैं इसको साफ़ करती हूँ। और बस इसके बाद मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। पतिदेव गए नहाने के लिए, वो नहा के आएंगे, पूजा करेंगे, जब तक मैं फटाफट डस्टिंग करूँगी, झाड़ू निकालूंगी, पोछे लगाऊंगी और फिर उनके लिए जूस बनाऊंगी और रेडी होकर के जाऊंगी मैं तैयार होने के लिए। तो बस अभी वापस इनकी थेरेपी शुरू हो गई है। 2-3 दिन थोड़ी शांति थी जब तक मैंने मेरे घर का काम ख़त्म कर लिया। कपड़े धोना, हालांकि प्रेस करने वाले कपड़े पड़े हैं खूब सारे, मतलब ये समझ लो इतने कपड़े हैं ना कि मुझे उनको देख के चक्कर आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ कि ना करूँ। करना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर धोबी को देते हैं ना, धोबी बहुत सारे पैसे लेता है। तो बस करेंगे। अभी 2-3 दिन ऐसा होगा कि मैं बीच में वॉक मेरी बंद हो जाएगी, तब मैं सुबह सुबह जैसे तैसे करके कपड़ों के प्रेस कर दूंगी। और हाँ, मुझे कपड़ों के प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ही सेम मीना को भी कपड़ों के प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी बोलती है कि मुझे सबसे ज़रा नफरत है ना वो कपड़ों के प्रेस करना ही है। उसको भी ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन करनी पड़ती है। तो बस फटाफट डस्टिंग करते हैं और काम शुरू करते हैं। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, मेरा डेली रूटीन कैसा लगता है, वही सेम सेम मैं रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग बोर तो नहीं होते ना। अब यार घर में तो आपको पता ही, यही दिखाएंगे, वही झाड़ू पोछे कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, अब थोड़ी सी चप्पड़ चप्पड़ कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं और बस सारे मेरा काम हो गया। मतलब ये समझ लो टोटल मैंने झाड़ू पोछे किए जब तक ब्लॉग शूट नहीं किया था। और यहाँ ये देखो मैंने बना लिया जूस और एकदम ग्रीन ग्रीन है क्योंकि इसमें धनिया, पुदीना, करी पत्ते, करेले, आंवला ये सब है ना। तो मैंने इसमें नींबू और काला नमक भी डाल दिया है। तो ये जो मग्गा है ना, ये पूरा भर के दूंगी पतिदेव के लिए। और जो मैं छोटा लाल मग है ना जिसमें मैं चाय पीती हूँ, वो वाला मग भर के मैं, एक भर के नहीं सॉरी, आधा मग मैं पीऊँगी। और यहाँ तो जी थेरेपी करवा के वापस आ गए और आज तो ना पूरा दिन ऐसा लग रहा है मतलब भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। मैं ना 5 बजे उठी थी और अभी टाइम हुआ है 1:45। मतलब थेरेपी से हम आए, फिर हमने लंच किया, फिर ये ऑफिस गए हैं और अब बस मैंने बर्तन साफ किए ही नहीं, रख दिए क्योंकि मैं थक गई हूँ। 5 बजे उठे, कंटिन्यूसली भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं मतलब। और वहाँ थेरेपी में भी गए ना तो अंदर क्या बैठने को जगह नहीं थी। तो फिर मैं ना गार्डन में घूम रही थी, काफ़ी देर घूमती रही, धूप छाँव में। तो मेरे को चक्कर आने लगे, फिर मैं अंदर जाके बैठी।
तो बस अभी पतिदेव गए हैं, खाना मैंने खा लिया है, तो मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ, क्योंकि सो के थोड़ा रेस्ट करूँगी ना तो थोड़ी एनर्जी आएगी, तो फिर वापस शाम को काम करने की जितनी मतलब एनर्जी जुटा लूँगी। तो चलिए सो जाती हूँ और फिर उठ के आपसे मिलूँगी। A few moments later. तो जी अभी है शाम का वक्त और मैंने सोचा था आज मैं दिन में नींद लूँगी। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि मैं दिन में सोऊंगी, उस दिन मुझे दिन में नींद नहीं आएगी। उस दिन मैं सोचती हूँ कि यार आज नींद ना लूँ, आज ये काम कर लूँ, उस दिन मुझे जरूर 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 नींद आएगी। मैं सोई, मुझे मुश्किल से 15 मिनट नींद आई और मेरी आँख खुल गई। तो नींद बिल्कुल नहीं आई और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। आज है ना मतलब कोई मेरे को बेवकूफ़ बनाने को होता है ना, ऑनलाइन फ्रॉड चलते हैं जो, वो मेरे साथ होने वाला था। पहले मैं बताती हूँ, साथ के साथ मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बड़ी और मेथी की सब्जी। पहले मैं मेथी निकाल लेती हूँ फ्रिज के अंदर से, फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ। और बता इसीलिए रही हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखें कि मतलब किस किस तरीके से फ्रॉड होते हैं लोग, किस किस तरीके से तैयार बैठे हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो पहले हम मेथी को धो लेते हैं अच्छे से। तो मेथी को हम अच्छे से 2-3 पानी से धो लेंगे। क्या है ना, ये पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो मेथी को धो के मैंने छलनी में निकाल दिया है और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ बड़ियों को। बड़ी की सब्ज़ी कभी भी बनाओ ना, इस तरीके से फ्राई करके बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। हल्का सा ब्राउन कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो जी बस मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, बड़ी फ्राई करके निकाल ली है। बस तेल डाला है, जीरा डाला है और अब इसमें मैं डालूंगी प्याज कटे हुए। तो यहाँ पर मैंने प्याज भूनकर डाल दिया, टमाटर को थोड़ा सा पका लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन कूट के रखा है, इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल दिया, वो डालूँगी, मसाले डालूँगी। और यहाँ पर मैंने बड़ी को थोड़ा सा फ्राई करके और इसको बारीक बारीक कूट लिया है। तो जी इसमें मसाला डाल दिया है, मसाला भुने तब तक हम ढक्कन लगा देंगे। और हाँ मैं बता रही थी ना फ्रॉड, तो क्या हुआ कि कॉल आया मेरे पास कि भाई ना एक, मुझे लगता मैं जिससे उससे बात करी थी ना, जब कॉल आया तो मुझे आवाज़ सुन के ऐसा लगा 30-35-40 साल की उम्र के बीच का कोई आदमी था। अब एग्जैक्ट उम्र मुझे आइडिया नहीं लगा, पर आवाज़ सुन के ऐसा पता चला। तो मेरे पास कॉल आया, बोले हाँ नीतू बेटा। तो मैंने कहा भाई नीतू बेटा, अब ये होता है ना कि हमारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, वो नए नंबर लेते हैं ना, कोई भी नया नंबर लेंगे तो वो हर फैमिली मेंबर्स को ना बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रैंक कॉल करते हैं। तो मैंने कहा जरूर मेरे कोई परिवार का है जो मुझे मस्ती कर रहा है, मुझसे छेड़ रहा है मुझे। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो बोले हाँ नीतू बेटा कैसी हो। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप बोलिए। तो फिर बोले बेटा मैंने मेरे को ना आपके नंबर चौहान साहब ने दिए। तो मैंने कहा मेरे नंबर चौहान साहब ने दिए। फिर मैंने कहा यार ये तो किसी को भी मेरे नंबर देते हैं ना, पहली बात तो ये किसी अननोन बंदे को मेरे नंबर देते ही नहीं है। बाहर भी आपको पता है कहीं भी हम जाते हैं ना तो वो बताते ना नंबर, अपने नंबर बताओ, तो मैं हमेशा इनके नंबर बताती हूँ, मेरे मोबाइल नंबर कहीं भी नहीं देती। तो बोले चौहान साहब ने आपके नंबर दिए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो जैसे उसने चौहान साहब ने आपके नंबर दिया ना तो मेरा थोड़ा क्लिक हुआ कि मैं जरूर कोई फ्रॉड है। फिर बोले, मैंने कहा अच्छा बोलिए। तो बोलते हैं कि ना बेटा चौहान साहब को ना 25,000 ट्रांसफर करने हैं। तो चौहान साहब ने बोला आप मेरी वाइफ के मोबाइल पे ट्रांसफर कर दो। तो बेटा आप क्या यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो या क्या यूज करते हो। मैं क्या अंकल मैं तो सब कुछ यूज करती हूँ, आप बोलो। तो बोले बेटा आपको ना 25,000 ट्रांसफर करने हैं तो आप मुझे नंबर दो, पता नहीं क्या मुझे बताओ, तो ना मैं आपको 25,000 ट्रांसफर करती हूँ। तो मैं समझ गई कि फ्रॉड है। हालांकि जैसे चौहान साहब ने आपके नंबर दिए ना तभी मेरा थोड़ा क्लिक हो गया था कि ये कोई फ्रॉड है। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा आप मुझे बेवकूफ समझते हो कि आप मुझे 25,000 की जगह 26,000 ट्रांसफर करोगे, आप 25,500 ट्रांसफर करोगे। फिर आप कहोगे बेटा आपके मोबाइल में ना नंबर में ना थोड़े से 500 रुपए एक्स्ट्रा हो गए या 1,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, आप मुझे वो वापस ट्रांसफर कर दो और फिर जो मेरे अकाउंट में जो पड़े ना आप वो सारे निकाल लोगे। आपको क्या लगता है, मैंने उसको ये बोला कि मैंने कहा आपको क्या लगता है हर औरत बेवकूफ होती है या आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। मैंने कहा हमारी क्या ना यहाँ दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा कुछ कुछ बोला उस वक्त, जो एग्जैक्ट बोला मुझे याद नहीं है। मैंने कहा आपको क्या लगता है हम औरतों में दिमाग नहीं है, आप हमें बेवकूफ बना सकते हो।
फिर बंदा समझ गया कि ये समझ गया कि कोई फ्रॉड है, तो बोलता है मैंने तो सुना है औरतों के ना दिमाग घुटनों में होता है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, औरतों के तो फिर भी दिमाग तो होता है, चाहे घुटने में हो चाहे सर में हो। तुम जैसे गधों के तो दिमाग ही नहीं होता। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी कॉल करके किसी को बेवकूफ बना सकते हो और किसी को भी लूट सकते हो? मैंने कहा आज के बाद कॉल करना मत, और अभी के भी फोन रख, नहीं तो मैं पुलिस का नंबर देती हूँ। तो फिर उसने फोन काट दिया। मतलब और एकदम झटाक से बोला मैंने भी सुना है औरतों के दिमाग ही घुटनों में होता है। मैंने कहा तुम जैसे को तो दिमाग भी नहीं होता, और फोन रख कभी कभी। फिर भाई साहब, फिर उससे तो इतनी बात कर ली, उसके बाद मेरे को लगा डर। मैंने कहा यार कितना मतलब लोग चालू होते हैं, पता नहीं उसने कहाँ से नंबर लिए, और मेरा नाम उसको पता चला कि नीतू, और उसके बाद उसने ये और बोला चौहान साहब ने मेरे को आपके नंबर दिए। फिर मैंने फटाक से इनको फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मेरे को फोन आया। फिर इन्होंने बोला कि तूने कुछ बोला नहीं ना, कुछ डिटेल तो नहीं दी ना, कि उसको कोई भी कुछ बताया तो नहीं। मैंने कहा इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि आजकल ऐसे फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला, और बल्कि मैंने उसको यही बोला कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? जो जो मैंने बताया उसने बोला सारा इनको बता दिया। ये बोला नहीं तो मैं अच्छा किया, वो फ्रॉड कॉल ही था। तो मतलब सोचो अगर मुझे समझ में नहीं आता और मैं कोई भी पेटीएम जो कर रही हूँ यूज़ हूँ उसको बता देती, वो क्या करता क्या नहीं। पैसे जो थोड़े बहुत है वो तो जाते जाते इसी मोबाइल के अंदर मेरे दोनों चैनल के अकाउंट्स है, पता नहीं क्या क्या जा, मतलब सच में इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ बहुत सचेत रहे लोग है ना। और आपको पता है जो बंदा था ना वो इतना प्यार से बोल रहा था, हम जैसे बेवकूफ औरतें होती है ना, वो कोई बंदा प्यार से बोला ना पूरी रायते के जैसे फैल जाती है, ढुल जाती है, वही कितना अच्छा है बेचारा, कितना अच्छे से बात कर रहा है बेचारा, हाय बेचारा बड़ा जल्दी आता है अपने मुंह से। और ना बेटा, और मुझे उसके टोन से ऐसा लग रहा था वो सरदार जी है, जो सरदार लोगों की जो टोन होती है ना वो टोन आ रही थी उसके। पर भगवान अंत भला सब कुछ भला, मैं ऐसी बात तो मैं नहीं आई, नहीं फ्रॉड में फंसी। तो आप लोग भी ध्यान रखें, ऐसा कोई नीतू बेटा वाला कोई आ जाए ना तो आप लोग बिल्कुल मत फंसिएगा, वरना पता नहीं मैं कितना बड़ा नुकसान कर देती अगर उसकी बातों में आ जाती। तो चलो अंत भला सब भला, कुछ भी नहीं हुआ। और आप लोग भी ध्यान रखें, ऐसे कोई भी कॉल आए तो बिल्कुल भी अपने किसी तरह की कोई डिटेल शेयर ना करें। मैं मेरे दोनों बच्चों को भी यही बोलती हूँ, कभी भी ना आना मत उनकी बातों में किसी भी तरह के। क्योंकि एक बार हर्षु के दोस्त के साथ हुआ था, हर्षु के दोस्त के पापा के पास कॉल गया था कि सर आपका बेटा ऐसे ऐसा करके कुछ गलत कामों में पकड़ा गया है, पुलिस स्टेशन में है, आप लोग चाहो तो इसको ना मतलब केस दर्ज ना करें और आप इसको छुड़ा लो, इतने इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। फिर उन्होंने फटाफट अपने बेटे को कॉल किया, पता चला बेटा तो कॉलेज में है, और वो ना वो बेचारे पैसे दे रहे थे तो वो भी फंसते। तो आजकल लोगों ने एडी से चोटी का जोर लगा रखा है लोगों को बेवकूफ बनाने का। चलिए जी, बड़ी की सब्जी यहाँ पे बन रही है, मुझे भूख नहीं है तो मैं तो अभी आज ही पता नहीं खाना खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। और अगर भूख लग गई तो पतिदेव के लिए जब रोटी बनाऊंगी ना तो छोटी सी रोटी बना के मैं भी खा लूंगी, पर अभी तक तो बिल्कुल भूख नहीं है। अब बस मैं क्या करूंगी, पहले इधर बर्तन साफ करने पड़े हैं वो बर्तन साफ करूंगी, और ये जो ब्लॉग है उसको एडिट करूंगी क्योंकि कल अपलोड करना है। और बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, कल कमेंट आया था कि दीदी मेरी बेटी बोल रही है कि ना मासी का काफ़ी वजन कम हुआ है। थैंक यू सो मच बेटा, आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है मेरे को। और मैं वापस से जुट गई हूँ, जो मैंने सैंडविच खा के 1 किलो वजन बढ़ाया ना, आज तो एक्चुअली मैंने वजन चेक किया ही नहीं, मुझे मालूम है कि अब तक बढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं करते हैं, बस अपने दिमाग में सेट रखना है कि मुझे कम करना है। पर तो आज मैंने वेट मशीन हाथ में ही नहीं ली। तो बस मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और सैटरडे को है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, 30 नवंबर, हाँ सैटरडे को है 30 नवंबर। 30 नवंबर को मेरी शादी की सालगिरह है। अब देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग बाहर जाएंगे या फिर डिनर करने बाहर जाएंगे या घर पे बनाएंगे, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में शादी भी है जिसमें थोड़ा बहुत बाहर शादी का खाना हो ही जाएगा। और मुंबई जा रहे हैं तो फिर तो आपको पता है 5-6 दिन 7 दिन जितना टूर है ना, उस दिन भी हमारे पूरे बाहर ही बाहर होगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर पे बनाऊं बाहर जाऊं क्या करूं, तो देखते हैं, डिसाइड करेंगे, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे।